हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, हर एक चीज़ डिटेल से जानेंगे। बौद्ध धर्म कब मतलब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया था, क्या मतलब है, महात्मा बुद्ध जो थे स्थापित किए थे, उनके बारे में प्रश्न हमेशा आपके एसएससी के एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में, चाहे जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें पूछा जाता है हमेशा कि इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इनको मोक्ष कहाँ मिला था, इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। और उनके बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। त्रिपिटक क्या होते हैं, ये सभी सवाल हमेशा, चाहे आप यूपी पेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी का दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का दे रहे हैं, चाहे आप यूपीपी का दे रहे हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका बौद्ध धर्म से पक्का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो आज हम पूरा बौद्ध धर्म समझेंगे, हर एक चीज़ बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग बात नहीं करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बौद्ध धर्म का संपूर्ण इतिहास हम लोग समझेंगे। क्या संपूर्ण इतिहास समझेंगे यहाँ से। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इनका वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम था। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में, यहाँ पर हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के क्या थे, राजा थे। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया था, जिन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया था। लेकिन जन्म देते समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो देख रेख था, इनका देखभाल कौन किया था, तो पालनकर्ता माता कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। तो सिद्धार्थ की मतलब जो पालन पोषण करने वाली माता कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। और जो इन्होंने जन्म जन्म किसने दिया था, तो महामाया ने दिया था। और सिद्धार्थ की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा था। क्या नाम था, यशोधरा था। और पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। और घोड़ा का नाम क्या था, सिद्धार्थ के घोड़ा का नाम क्या था, घंटक था। और रथ चालक कौन था, छन्ना था। रथ जो इनका सिद्धार्थ का जो रथ चलाता था उसका नाम छन्ना था। और घोड़ा कौन था, घंटक था। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, अभी तक इनका गौतम बुद्ध जब मतलब 29 साल तक हुए थे, 29 साल के बाद इन्होंने घर मतलब छोड़ा था, उसके बाद ये गौतम बुद्ध बने थे। उससे पहले सिद्धार्थ इनका नाम चल रहा था। इनके पिताजी ने इनको मतलब रहने के लिए आलिशान बंगला बनवाया था, तो वहाँ पर रहते थे। यहाँ पर उनको दुख तकलीफ कुछ नहीं थी। लेकिन 29 साल के बाद ये एक बार अपने प्रजा के सामने गए, वहाँ से देखा इन्होंने, इनका मन पूरा बदल गया। अब पूरा मन बदलने के बाद इन्होंने क्या किया, घर त्याग दिया। उसके बाद फिर क्या बन गए, सन्यासी बन गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है, जब 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ 4 दृश्यों को देखे थे। तो 4 दृश्य कौन कौन से देखे थे, तो उन्होंने देखा था कि जब अपने या महल से जब चोरी छुपे बाहर निकले थे तो देखे प्रजा की हालत क्या है। तो देखिए उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, और वो जो चालक था उनसे पूछा कि ये वृद्ध व्यक्ति कैसा है, मतलब क्यों इसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है। तो उन्होंने बताया कि ये वृद्ध हो चुका है, इसकी मृत्यु होने वाली है। फिर एक रोगी व्यक्ति को देखा जो बहुत ही तड़प रहा था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था, बहुत ही तड़प रहा था। उसको देखने के बाद इनका मन परिवर्तन हुआ। फिर एक मृत व्यक्ति जा रहा था, उसकी लाश जा रही थी, मतलब उसको मृत सैया में बैठा के सब लोग जा रहे थे, राम राम सत्य बोल रहे थे। उसने सिद्धार्थ ने पूछा कि इसको क्या कर रहे हैं, तो मतलब जो उनका चालक था उसने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनको अब दफनाने या जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा और फिर चालक से पूछा कि भाई ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि यह अब दुनिया के मोह माया से दूर है, इनको कोई मतलब नहीं है, कोई बीमार है, कोई क्या है, इससे मतलब नहीं है, अपने जीवन में लीन है। तो ये जो सिद्धार्थ का रथ चालक है उसने यह सब चीज़ें बताया और सिद्धार्थ ने यह देखा। उसके बाद इनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसके बाद ये घर त्याग कर चले गए थे। अब देखिए यहाँ लिखा है कि इन 4 दृश्यों को उन्हें जीवन की नरक का बोध कराया और उन्होंने घर त्याग दिया। और घर त्याग को इन्होंने क्या कहा था, महाभिनि निष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ के घर त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनि निष्क्रमण कहा जाता है। याद कर लीजिए, हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा देखिए ज्ञान प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, और इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया था। क्या घर त्याग दिया था, अपने पत्नी को भी छोड़ दिया था, अपने बेटे राहुल को भी छोड़ दिया था। उसके बाद घर त्याग कर कहाँ चले गए थे, ज्ञान की प्राप्ति में चले गए थे अपने दोस्तों के साथ। सिद्धार्थ 35 वर्ष की आयु में बोध गया चले गए थे, बोध गया बिहार में, और बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपसे पूछेगा महात्मा बुद्ध को कब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो 29 वर्ष में मतलब छोड़े थे अपना, और 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में, बोधि वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, ये बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और जिसका अर्थ क्या होता है, जागृत व्यक्ति। क्या, जागृत व्यक्ति। जो बुद्ध होता है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, जागृत व्यक्ति होता है। तो 35 वर्ष की उम्र में इनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तब से ये क्या कहने लगे, बुद्ध कहे जाने लगे। तो याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था। कहाँ प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, गया से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये कहाँ आए, सारनाथ है, वाराणसी में सारनाथ है। और यहाँ पर ही इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, ऋषि पतन मृगदाओं के नीचे यहीं पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था, तो सारनाथ वाराणसी में दिया था। इसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उसी समय इनके 5 शिष्य बने थे। कौन कौन थे, एक कौंडिन्य था,
एक भद्रिक था, एक वप था, एक महानाम था, एक अश्वजीत था। तो इनके 5 शिष्य बने उसमें कहाँ पर, सारनाथ में। एक कौंडिन्य और भद्रिक, वप, महानाम, अश्वजीत, ये सभी क्या बने, इनके शिष्य बने। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो दिया था कहाँ पर, सारनाथ वाराणसी में दिया था। याद कर लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन था। अब 80 वर्ष की आयु के बाद बुद्ध ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में देह त्याग दिया था। 80 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु होता, गौतम बुद्ध का। कहा 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसे कहा गया, मतलब जो इनकी मृत्यु हुई थी उसे क्या कहा गया, तो महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या, महापरिनिर्वाण कहा गया इनको। तो 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो गई थी और इसे क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हम लोग जानेंगे। देखिए 4 आर्य सत्य थे, कौन कौन से, एक दुख था, एक दुख समुदय था, एक दुख निरोध था, एक अष्टांगिक मार्ग था। देखिए दुख क्या होता है, संसार में सब दुखमय है, सब कुछ दुखमय है, सब लोग दुख से पीड़ित हैं। और दुख समुदय में क्या मतलब क्या है, दुख का कारण त्रिछा, दुख का कारण क्या है, इच्छा है। क्या, जो दुख है, दुख का कारण क्या है, इच्छा। इच्छाएं आप अपनी मार दीजिए, आपके अंदर दुख खत्म हो जाएगा। और दुख निरोध क्या है, तृष्णा का अंत था, इच्छाओं का अंत करके दुख समाप्त होता है। तो जब आपके अंदर दुख है, दुख क्यों है, क्योंकि आपके अंदर इच्छा है, और इच्छा को मार के अपने आप को आप क्या कह सकते हैं, दुख को हटा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है, जो आपकी इच्छा है, इच्छाओं से मुक्ति पाने का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। तो ये 4 चीजें दी गई थी, एक दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, अष्टांगिक मार्ग है। संसार दुखों से भरा है और दुखों का कारण क्या है, इच्छा है। इच्छा को आपको क्या करना है, समाप्त करना है, तभी आप क्या कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और दुख को अर्थात इच्छा को समाप्त करने का तरीका क्या है, आप मुक्ति मार्ग, अष्टांगिक मार्ग अपनाइए, वही आपका मतलब इच्छा को समाप्त करने का मार्ग है। तो चलिए यहाँ तक समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अष्टांगिक मार्ग। क्या, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, जो आपका भैया बताया अष्टांगिक मार्ग क्या क्या करना है आपको, सम्यक दृष्टि, आपकी अपनी अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, सभी लोगों को समान रूप से देखना चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक रूप से सोच सके, सम्यक वाणी होनी चाहिए, अच्छा बोले, सम्यक कर्म करें, सम्यक मतलब अच्छा काम करें, सम्यक आजीविका होनी चाहिए, सम्यक रूप से आसान मतलब आसान आपका रहना सहना होना चाहिए, ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, सम्यक प्रयास, हर एक चीज के लिए प्रयास करना चाहिए, सम्यक स्मृति, आप सम्यक रूप से मतलब अच्छे तरीके से आप सोच समझ रहे हैं, ये चीजें होनी चाहिए, सम्यक समाधि, जब आप मरेंगे तो अच्छे से आपकी समाधि होगी। तो ये सम्यक समाधि 8 अष्टांगिक मार्ग है। कौन कौन से, दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि, ये सभी क्या है आपके अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म के। यह माध्यम मार्ग कहलाता है। ये सभी जो इतने हैं ये आप क्या कहलाते हैं, माध्यम मार्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, माध्यम मार्ग कहलाते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है त्रिरत्न के बारे में। क्या, त्रिरत्न के बारे में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, 3 रत्न है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये है कौन कौन से, बुद्ध जागृत गुरु कहा जाता है, धम्म का मतलब क्या होता है, उनका उपदेश, संघ का मतलब क्या होता है, साधु संघ या सिख से समुदाय होता है। तो 3 चीज आपके जानते हैं, 3 चीज कौन कौन सी है त्रिरत्न में, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अभी त्रिपिटक भी आएंगे, क्या त्रिपिटक भी आएंगे, तो ये याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं, आप याद कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है उनके बारे में, पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए सब पाली भाषा में लिखे गए, न कि प्राकृतिक भाषा में। आप जानते हैं कि यही कंफ्यूजन करता है, पूछेगा बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस में लिखे गए हैं, प्राकृतिक भाषा में कि पाली भाषा में, तो आपको बताना है किसमें, पाली भाषा में लिखे गए, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 3 पिटक है, कौन कौन से, एक तो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक में क्या है, अनुशासन और नियम, किस प्रकार से आप बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकते हैं इसके बारे में है। अब सुत्त पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के उपदेश जो बुद्ध ने दिए उसमें उपदेश किसमें है, सुत्त पिटक में है। अभिधम्म पिटक में क्या है, दर्शन और मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है, जो भी दर्शन है, जो भी मनोविज्ञान किस प्रकार सोचना चाहिए इसके बारे में वर्णन है। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इन सभी को याद के लिए इनसे पूछता है कि उपदेश का वर्णन किसमें है, अनुशासन और नियम का वर्णन किसमें है, दर्शन और मनोविज्ञान का वर्णन किसमें है, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको बताना है किसमें है, इन्हीं तीनों पिटक में है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध परिषदें हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कौन कौन सी 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जब आपके जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ताकि जो बौद्ध धर्म है उसको फैलाया जा सके बहुत लार्ज स्केल पर। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। 4 बौद्ध संगीति कब कब हुई थी, तो पहली हुई थी राजगिरी में, दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कश्मीर कुंडलवन में हुई थी, याद कर लीजिए। अब आपसे पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहली जो आपकी हुई थी राजगिरी में उसके अध्यक्ष थे कौन, उपाली थे। कौन थे, उपाली थे। और उस समय राजा कौन था भारत का, तो अजातशत्रु
अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। अब आपसे पूछेगा दूसरी आपकी हुई थी वैशाली में, और उसके कौन थे? साबक मीर थे। कौन थे? साबक मीर अध्यक्ष थे। और किस राजा के समय हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी। किसके? कालाशोक के समय हुई थी। अब आपसे पूछेगा तीसरी आपकी किसके समय कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र पटना में हुई थी, और जो बिहार है आज का वर्तमान समय, उसके अध्यक्ष कौन थे? मुगली पुत्तिस थे। उस समय राजा कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उस समय राजा कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। तो याद के लिए 4 बौद्ध संगीतियां हैं। पहली राजगृह में हुई थी, उपाली अध्यक्ष थे, राजा अजातशत्रु था। दूसरी वैशाली में हुई थी, अध्यक्ष साबक मीर थे, राजा कालाशोक था। तीसरी आपका हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, मुगला पुत्तिस अध्यक्ष थे, और अशोक राजा था आपका। और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, वसुमित्र अध्यक्ष थे, कनिष्क उस समय राजा था। चारों बौद्ध संगीति याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं बनी। जब बौद्ध धर्म मतलब आपका टूट गया, जब वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में टूट गया। एक तो हीनयान हो गया, एक महायान हो गया। क्या? महायान हो गया। हीनयान वाले पाली भाषा को मानने लगे, और जो महायान है वो संस्कृत भाषा को मानने लगे। अब देखिए हीनयान कहाँ कहाँ फैला था? तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में यहाँ पर फैला था। और महायान वाले कहाँ? चीन, जापान, नेपाल में यहाँ पर फैले थे। तो जो आपका बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान में था, एक महायान में था। तो समझ गए, हीनयान वाले पाली भाषा में मतलब बात करते थे, अब पाली भाषा को बढ़ावा दिए, और महायान वाले संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिए। और कहाँ कहाँ फैलाए हैं ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से? याद कर लीजिए, हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए स्थान है और घटना दिए गया है। लुम्बिनी में जन्म स्थान हुआ था गौतम बुद्ध का। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये याद कर लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। लुम्बिनी में जन्म स्थान है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुई थी, अर्थात महापरिनिर्वाण हुआ था। ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ था? तो राजा अशोक ने तीसरी परिषद के बाद धर्म प्रचारकों को विदेश भेजा था। जो बौद्ध धर्म है उसको विदेश में फैलाने के लिए अशोक ने सबसे ज्यादा सहयोग किया था। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। आप सोचिए, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। धीरे धीरे ये आपका बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत, थाईलैंड तक फैल गया था। जो बौद्ध धर्म है कहाँ कहाँ तक फैला है आप अभी भी देखते होंगे। वर्तमान में चीन में भी बौद्ध धर्म दिखता है, जापान में भी, कोरिया में भी, म्यांमार में भी, नेपाल में भी, तिब्बत में भी, थाईलैंड में, भारत में भी कुछ भी आपका कुछ जगहों पे दिखता है आपका बौद्ध धर्म का प्रचार है। बौद्ध धर्म के लोग दिखते हैं आपको। और वैसे भी वाराणसी में तो पूरा बौद्ध धर्म का मतलब वहाँ दिखते हैं, जो आपका सारनाथ है वहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। तो संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के? तो गौतम बुद्ध थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, या पहले तीर्थंकर थे आपके जैन धर्म के। लक्ष्य इनका क्या था? निर्वाण। और बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध का जो बौद्ध धर्म है उसका लक्ष्य क्या था? दुखों से मुक्त करना। और दुख किसके कारण होता है? इच्छाओं के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पर जैन धर्म क्या है? मोक्ष से प्राप्ति करना है जैन धर्म में। और इसमें तीर्थंकर, बौद्ध धर्म में तीर्थंकर नहीं हुए थे, जबकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 कौन थे? महावीर स्वामी थे। और ईश्वर की मान्यता बौद्ध धर्म में भी नहीं माना गया था, और जैन धर्म में भी नहीं माना गया था। और मुख्य मार्ग क्या था? इसमें मध्यम मार्ग था। इसमें अत्यंत तपस्या थी। जैसे आपको बौद्ध धर्म मानना है, अपना जीवन को सरल करना है, अपने जीवन को पूरी तरीके से समृद्ध बनाना है, तो आप इसमें मध्यम मार्ग था, लेकिन इसमें बहुत कठिन मार्ग था आपका जैन धर्म में। तो इस प्रकार से आप बौद्ध धर्म को याद कर सकते हैं जैन धर्म से रिलेट करके। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का पतन का कारण क्या था भारत में? भारत में बौद्ध धर्म का पतन का कारण क्या था? ब्राह्मणवाद जो था वो पुनः स्थापित हो गया था, इसके कारण आपका बौद्ध धर्म के पतन हुआ। संस्कृत के कठिन ग्रंथ आ गए थे, इसके कारण इसमें आपको हो गया था, क्योंकि पाली भाषा कोई पढ़ नहीं पा रहा था, संस्कृत आप आसानी से लोग पढ़ ले रहे थे, समझ ले रहे थे। अब बौद्ध मठों का भ्रष्टाचार, बौद्ध मठों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होने लगे था, जिसके कारण जो भी जनता थी उनका विश्वास इस पर से उठ गया था। तो इसी के कारण बौद्ध धर्म पतन होने लगा। और तुर्क आक्रमणों ने मठों का विनाश कर दिया था। जो तुर्क आक्रमण आए थे उन्होंने मठों का मतलब विनाश कर दिया। इसके कारण जब मठ ही नहीं रहेंगे तो आदमी जाएगा कहाँ, कहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाएगा? तो इसके कारण वहाँ पर मतलब बंद हो गया। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म भारत से लगभग लुप्त हो गया है। क्या परिणाम स्वरूप? अभी लेकिन है, थोड़े थोड़े होंगे, 0.5% या 1% लगभग होंगे आपके बौद्ध धर्म वाले। लेकिन आज भी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, जापान, नेपाल, तिब्बत में आज भी बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। आज भी वहाँ पर पूरी तरीके से बौद्ध धर्म माना जाता है। भारत में ही इसका पतन हो गया है। तो इस प्रकार से हमने हर एक चीज़ आपको बता दी है बौद्ध धर्म के बारे में, जितना भी था आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद कर लीजिएगा, हमेशा आपके काम आएंगे। बौद्ध धर्म इस प्रकार से समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बौद्ध धर्म समाप्त हुआ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में।
डिटेल से चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी के अंतर्गत से आपके बौद्ध धर्म के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमें आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।